देखिए, लीनियर सर्च का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। आपके पास एक अरे होती है, उस अरे में से आपने वैल्यूज सर्च करनी है। तो लीनियर सर्च क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप वन बाय वन तमाम एलिमेंट्स के थ्रू गुजरते हुए अपनी जो वैल्यू सर्च कर रहे होते हैं उसको देख सकते हैं। लेट्स से इस अरे का नाम x है, और लेट्स से यूज़र ने एक वैल्यू इनपुट की है इस वेरिएबल नम के अंदर। तो हमने इस वैल्यू को चेक करना है कि क्या ये इस अरे में किसी एलिमेंट में ये वाली वैल्यू पड़ी है कि नहीं पड़ी है। तो देखिए, इसका कोड कितना सिंपल सा है। हमने क्या किया है, हमने एक वैल्यू यूज़र से इनपुट करवाई है, और फिर हमने एक लूप लगाई है जो 8 टाइम्स रन करेगी, क्योंकि हमारे पास 8 एलिमेंट्स हैं। और हम क्या करेंगे, हम लूप के अंदर चेक करेंगे कि अगर अरे के एलिमेंट में पड़ी हुई वैल्यू नम के बराबर है, अगर ये वैल्यू और अरे के किसी एलिमेंट में, तो एलिमेंट नंबर क्या है, आई है। तो अगर हम यहाँ पे आई यूज़ करें तो इसका मतलब क्या है, जब आई की वैल्यू 1 है तो हम एलिमेंट नंबर 1 में पड़ी हुई वैल्यू को नम के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जब लूप अगली दफ़ा चलेगी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो एक्स आई का क्या मतलब है, यहाँ पे ये एक्स आई का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अरे के एलिमेंट नंबर 2, एक्स अरे का नाम एक्स है और उसके एलिमेंट नंबर 2 में पड़ी हुई वैल्यू को हम नम के साथ कंपेयर कर रहे होंगे। तो इस तरह वन बाय वन ये जो हमने लूप चलाई है, इसके अंदर वन बाय वन हम आगे अरे में मूव करते जा रहे होंगे, और हर एलिमेंट की पड़ी हुई वैल्यू को नम में पड़ी हुई वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे होंगे। और अगर कहीं पे वैल्यू मैच कर गई तो हम एक बूलियन वेरिएबल फाउंड यूज़ कर रहे हैं, उसकी वैल्यू को हमने क्या सेट कर दिया है, ट्रू सेट कर दिया है, राइट। तो इस तरह ये लूप 8 टाइम्स रन करेगी, और हर दफ़ा नम की वैल्यू को अरे के एलिमेंट की वैल्यू से कंपेयर कर रही होगी, और आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन तमाम एलिमेंट्स के साथ ये वैल्यू कंपेयर हो रही होगी। अच्छा, अब इसके अंदर जब ये लूप ख़त्म होगी तो हम चेक करेंगे कि क्या फाउंड में ट्रू की वैल्यू पड़ी हुई है। अगर पड़ी हुई है तो आउटपुट कर दें वैल्यू फाउंड, अदरवाइज़ वैल्यू नॉट फाउंड। मगर इसके अंदर हमें इनिशियली फाउंड की वैल्यू इनिशियली क्या रखनी चाहिए, फॉल्स रखनी चाहिए। फाउंड की इनिशियल वैल्यू फॉल्स रखनी चाहिए। अच्छा, इसकी एक और डाउन साइड भी है, ये फॉर लूप 8 टाइम्स रन करेगी। अगर फॉर एग्जांपल ये जो एलिमेंट नंबर 3 था हमारा, इसमें लेट्स से 15 की वैल्यू सेव हुई हुई है, और नम में भी यूज़र ने 15 की वैल्यू इनपुट की थी। तो जब हम तीसरे एलिमेंट की वैल्यू और नम की वैल्यू आपस में कंपेयर कर रहे थे तो मैच हो गई थी, तो उस वक्त फाउंड की वैल्यू क्या हो गई थी, ट्रू हो गई थी। अगर फाउंड की वैल्यू ट्रू हो गई है तो टेक्निकली इस फॉर लूप को रुक जाना चाहिए। पर फॉर लूप के साथ होता ही है कि फॉर लूप को हम अपनी मर्ज़ी से रोक नहीं सकते हैं। अगर हमने एक दफ़ा लिख दिया है कि आई इज़ इक्वल टू 1 to 8, तो ये लूप लाजमी 8 टाइम्स रन करेगी। असूलन क्या होना चाहिए, जैसे ही हमें वो वैल्यू मिल गई है, जैसे ही वो वैल्यू मिल गई है तो हम अपनी लूप को रोक दें। इसलिए फॉर लूप इज़ नॉट द बेस्ट सोल्यूशन फॉर दिस सिनेरियो। देखिए, तो इसका बेहतर हल ये है कि हम जो है रिपीट एंटिल लूप यूज़ कर लें। और ये देखिए, मैंने एक रिपीट एंटिल लूप सेट की है। रिपीट एंटिल लूप को हम अपनी मर्ज़ी से रोक सकते हैं। तो इसमें एक काउंटर तो हमें लगाना ही होता है जो इस लूप को कंट्रोल कर रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, और उस काउंटर की इनिशियल वैल्यू हमने क्या रखी है, 0, और हर दफ़ा हम उसके अंदर 1 की वैल्यू ऐड करते जा रहे हैं। तो ये जो हमने अरे डिस्कस की थी एक्स, इसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट्स थे वो 1 से लेके 8 तक थे। तो जब c की वैल्यू 0 होगी, पहली दफ़ा जब लूप चल रही होगी, तो i की वैल्यू इस वक्त क्या है, i की, अच्छा इधर i नहीं होना चाहिए, इधर c होना चाहिए, बिकॉज हम c यूज़ कर रहे हैं। तो c की वैल्यू चूँकि 0 है तो हम अरे x का 0th एलिमेंट देखने जाएंगे। तो हमने तो यहाँ पे इसकी वैल्यू नंबरिंग क्या की हुई है, 1 2 3 4, 1 से शुरू करें। इसलिए बेहतर है कि हम c की वैल्यू क्या कर दें, शुरू में 1 कर दें, राइट। और यहाँ पे कंडीशन c इज़ इक्वल टू 8 की बजाय c इज़ इक्वल टू 9 लिखते हैं, राइट। ये भी तो आगे मूव करना है ना, या इसको ऐसे कर लें हम, c इज़ इक्वल टू 9 लिखने की बजाय अगर हम इसको c ग्रेटर देन 8 कर लें, तो पहली दफ़ा लूप रन करेगी, c की वैल्यू 1 होगी, अगली दफ़ा लूप रन करेगी, c की वैल्यू 2 होगी। इवेंचुअली जब c की वैल्यू 8 होगी तो लूप आखिरी दफ़ा रन करी होगी। जब रन करते करते इस सब के बाद इधर पहुंचेगी तो वो c की वैल्यू को क्या कर देगी, 9 कर देगी, राइट। ये काउंटर c की वैल्यू को 9 कर देगा, और फिर ये जब हम चेक करेंगे तो c की वैल्यू ग्रेटर देन 8 हो चुकी होगी और लूप रुक जाएगी। तो एक तरीका तो ये है
कि अगर हम ये नम में पड़ी वैल्यू को कंपेयर करते जाएं और वन बाय वन हर एलिमेंट के साथ कंपेयर करते जाएं, और अगर ना मिले, अगर वैल्यू ना मिले, तो जैसे ही सी की वैल्यू 8 से ज़्यादा होगी लूप ऑटोमेटिकली रुक जाएगी। हमने पूरी अरे सर्च कर लिया, हमें वैल्यू नहीं मिली है, राइट। दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एलिमेंट नंबर 4 में पड़ी हुई वैल्यू और नम में पड़ी हुई वैल्यू अगर मैच कर जाए, तो अब हमें लूप इसी जगह पे रोकनी है। तो हमने फाउंड को तो ट्रू सेट कर दिया है। अगर x4 में पड़ी हुई वैल्यू और नम में पड़ी हुई वैल्यू बराबर होगी, राइट, जब c की वैल्यू 4 होगी, राइट, तो जब c की वैल्यू 4 होगी तो ये फाउंड ट्रू हो जाएगा। जब फाउंड ट्रू हो जाएगा तो हमने देखिए हमने इस लूप को रोकने के लिए, इस लूप को स्टॉप करने के लिए फाउंड इक्वल्स ट्रू की कंडीशन भी रखी हुई है। तो हमने क्या कहा हुआ है, या c की वैल्यू ग्रेटर देन 8 हो जाए और इफ़ द वैल्यू ऑफ फाउंड बिकम्स इक्वल्स टू ट्रू दिस लूप शुड स्टॉप। तो ये एक बेहतर सोल्यूशन है। और ये लूप किसी भी वक्त रुक सकती है, जैसे ही फाउंड ट्रू हो जाएगा तो भी रुक सकती है, वरना और अगर c की वैल्यू ग्रेटर देन 8 होगी तो भी रुक सकती है। और बाद में हम यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं कि जब लूप रुकेगी तो हम फाउंड की वैल्यू चेक करेंगे। अगर फाउंड इक्वल्स ट्रू, बाय द वे इसको खाली ऐसे भी लिखा जा सकता है, इफ़ फाउंड इक्वल्स ट्रू और इफ़ फाउंड, खाली ये लिखना दोनों एक बराबर है। एग्ज़ाम में ऐसे भी आ सकता है। इसका यही मतलब है, अगर ऐसे लिखा है तो इसका यही मतलब है कि एग्जामिनर ने ये लिखा हुआ है इफ़ फाउंड इक्वल्स ट्रू, बोथ मीन द सेम थिंग, ओके। तो बूलियन वेरिएबल्स को कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, इफ़ फाउंड तो आउटपुट वैल्यू फाउंड, एल्स वैल्यू नॉट फाउंड। देखिए तो एग्ज़ाम में क्या वेरिएशन आ सकती है। एग्ज़ाम में वो आपको ये भी कह सकते हैं कि अगर आपको नंबर मिल गया है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सर्च किया है और वैल्यू जो है आपको मिल गई है, तो आपने ये भी बताना है कि वो वैल्यू अरे में किस लोकेशन पे पड़ी हुई थी। मतलब अरे के एलिमेंट नंबर 3 में थी या 4 में थी। तो देखिए ना, जैसे ही अरे के एलिमेंट नंबर सी में पड़ी हुई वैल्यू नम के बराबर हो जाती है, आप फाउंड को ट्रू कर देते हैं क्योंकि आपको वैल्यू मिल गई है। और उस वक्त जो सी की वैल्यू होती है, जो आपका एलिमेंट नंबर है, सी तो एलिमेंट नंबर के तौर पे यूज़ हो रहा है ना, तो जो आपका एलिमेंट नंबर होता है उसको आप किसी एक वेरिएबल में, जैसे हमने यहाँ पे एक पोजीशन के नाम से वेरिएबल बनाया है, उसके अंदर आप उस वक्त सी की वैल्यू फ़ौरन से स्टोर कर देते हैं। तो उसके बाद ये लूप तो रुक जाएगी। जब लूप रुक जाएगी तो आप अपनी आउटपुट के अंदर फिर वो बता सकते हैं कि कौन सी पोजीशन थी। तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हुआ है, इफ़ फाउंड इक्वल्स ट्रू वैल्यू फाउंड, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, इन, और यहाँ पे हम पोजीशन आउटपुट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू फाउंड इन, फॉर एग्जांपल पोजीशन में एलिमेंट नंबर 4 था तो यहाँ पे 4 आ जाएगा ना, वैल्यू फाउंड इन 4 एलिमेंट ऑफ द अरे, राइट। इस तरह का कोई मैसेज, मैंने जल्दी में मैसेज बनाया है, कोई बहुत अच्छा नहीं, पर आपको समझ आ गया। तो हमने पोजीशन भी आउटपुट करनी है कि अरे की कौन सी पोजीशन के ऊपर हमें वो वैल्यू जो है वो मिली थी। तो बेसिकली जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी, हमने फाउंड की वैल्यू भी चेंज कर दी और जल्दी से जो हमारा एलिमेंट नंबर सी था उसको भी स्टोर कर लिया।